हेलो। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस मेरा खुद का फ्रस्ट्रेशन रिकॉर्ड करना है, वो भी खुद के ही लिए। एक्चुअली मैं खुद को बताना चाहता हूँ कि मैं इस 11th और 12th की जर्नी में क्या किया हूँ। कैसे मेरा पूरा क्लास 11th और 12th निकल गया और अब मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। यही है मेरी हालत। एंड मुझे नहीं लग रहा है किसके किसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन सच में मैं जो किया हूँ, अब मुझे समझ में नहीं है मैं इतना मेहनत क्यों किया जब आके मुझे यहाँ पे आखिर छोड़ना ही पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अब जेईई का जर्नी कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब जेईई का जर्नी मेरा एकदम खराब रहा। मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि ड्रॉप ये 2 साल में नहीं किया हूँ तो ड्रॉप ईयर में क्या ही कर लूँगा, ये भी ऐसा लग रहा है। हम्म, क्या है कि मैं 11th में स्टार्ट किया था, 11th बहुत अच्छे से मेरा चला गया। मैथ और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से मैं किया था। फिजिक्स थोड़ा वीक रह गया क्योंकि मैं अर्जुना 2.0 में था, और जो अर्जुना 2.0 से होंगे उनको पता होगा कि क्यों मेरा फिजिक्स वीक रह गया। और क्लास 12th ऐसा ही आया। क्लास 12th में मेरे पास कोई बहाना नहीं था टीचर्स का, सब कोई बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे लक्ष्य बैच में। तो क्लास 12th में मेरे पास घर के मतलब ऐसे यूज़लेस काम, जिनसे जो कि मतलब उतना मैटर नहीं करता है मेरे ऐसे जन पढ़ाई को ख़राब करने का, मतलब वो कुछ जो उससे प्रॉब्लम इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था ऐसा। लेकिन फिर भी मैं ब्लेम करता रहा उसको। और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर में क्लास 12th में बहुत ज़्यादा मैं ध्यान दे दिया। मैं सोच रहा था कि ये जीवन का लास्ट साल है जो मैं स्कूलिंग कर रहा हूँ, इसमें नहीं करूँगा तो कब मैं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर करूँगा, अब कहाँ चांस मिलने वाला है। तो फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने लगा, फालतू के एग्जीबिशंस में जाने लगा। तो ऐसे मेरा क्लास 12th निकल गया। और अभी बोर्ड्स के लिए 50 डेज़ हैं और जेईई मेंस के लिए सिर्फ 20 डेज़। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्योंकि मेरा दोनों ही खराब चल रहा है। मेरे दोस्तों से अच्छा है मेरा सिचुएशन, लेकिन मुझे मालूम है कि वो बहुत बुरा है, ठीक नहीं है। और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ भी क्या। जो भी बोल रहा हूँ खुद ही बाद में सुनूंगा, खुद ही रियलाइज़ करूंगा कि मेरा इस समय जर्नी कैसा है। और अभी ऐसी सिचुएशन है कि मेरा बोर्ड्स भी नहीं हो पा रहा है और ना ही जेईई उतने अच्छे से हो पा रहा है। मैं टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे रहा हूँ तो उसमें ऐसा मेरा रैंक आ रहा है कि लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। आईआईटी छोड़ो, कोई लोअर एनआईटी में लोअर ब्रांच भी नहीं मिल पाएगा। तो मैं डिसाइड किया हूँ कि अपने बोर्ड्स पे पहले फोकस करूँगा क्योंकि बोर्ड्स भी कुछ खास नहीं है। अगर जो मेरा आईआईटी भी नहीं हुआ और बोर्ड्स में भी अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो क्या ही मतलब, क्या ही इतना ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नहीं रहेगा ना। हम्म, देखो अभी तक मैं 12th में जेई मेंस और एडवांस ओरिएंटेड बहुत पूरा पढ़ाई कर रहा था। मैं लक्ष्य जेई 2026 से जितने टीचर्स लेक्चर्स देते थे सब लेक्चर अटेंड करता था, डीपीपी अटेंड करता था, टेस्ट देता था। लेकिन जैसे मेरे स्कूल में क्या है कि जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो थोड़ा लेट होते हैं, तो अक्टूबर के एंड में हाफ ईयरली एग्जाम हुआ जो कि बहुत लेट था। और किसी नॉर्मल स्कूल में वो अगस्त या सितंबर तक हो जाता है। तो थोड़ा लेट हुआ तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जब देने को हुए तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के पहले का जब न्यूज़ मिला था तो उस पे उतना मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी जेईई के लिए लेक्चर्स देख रहा हूँ, तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं वो कुछ हाफ ईयरली के एग्ज़ाम पे प्रैक्टिस कर सकूँ। और मैं मुझे उतना हेल्पफुल भी मतलब इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं लगा उतना। तो फिर जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम हिंदी का था, तो जब वो अगले मतलब उसके लास्ट डे तक नहीं आया, तब तक मैंने उसका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था। और फिर मैं सोचा कि चलो मैराथन देख लेंगे, और कौन-सा हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो है, कौन-सा उतना परसेंटेज मैटर करता है इसमें। तो ऐसे मैं सभी एग्ज़ाम्स दिए, सभी सब्जेक्ट्स पाँचों, और ऐसे मैराथन देख-देख के गया। 5 दिन तक मैं ब्रेक लिया था पीडब्ल्यू के लेक्चर्स का। और उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बोर्ड्स में क्या हालत है। और उस समय मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था कि जो मैं जो स्कूल में जेईई के लिए होमवर्क्स मिलते हैं, लेक्चर्स होते हैं, उसके उससे एक्स्ट्रा मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो फिर मैं बोर्ड्स को कैसे ध्यान दूँ? तो पहले मैं इस सब कुछ इग्नोर करके बोर्ड्स के लिए बोर्ड्स को इग्नोर करके मैं जेईई पे फ़ोकस रहा क्योंकि वही मेरा मेन एम था। तो ऐसे करते-करते मेरा दिसंबर आ गया। दिसंबर में मैं सोच रहा हूँ कि अगर जो मेरा 75% ही नहीं क्लियर होगा, तो फिर मैं जेईई मेंस और एडवांस क्लियर करके क्या करूँगा जब मेरा बोर्ड्स में 75% ही नहीं आया है तो। तो उस समय मैं ऐसे जब जेईई का सिलेबस ख़त्म हुआ, लेक्चर्स एंड हुए, तब मैं बोर्ड्स पे ध्यान देना शुरू किया हूँ। और अभी ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा मैंने गलती किया है। बोर्ड्स के लिए कुछ भी ना नहीं पढ़ा हूँ मैं। यहाँ पे मैं ओल्ड सैंपल पेपर दिख रहा था, ओल्ड पीवाईक्यू, जिसमें देख रहा हूँ डेरिवेशंस हैं और वो डेरिवेशंस ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ, कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बिना रिवीजन के मतलब उतना कुछ रिवाइज भी नहीं किया हूँ तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और इतना ज़्यादा सिलेबस है।
हिंदी और इंग्लिश तो बहुत बुरा हालत है। इंग्लिश तो मैं मैनेज कर लूँगा, वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं, बट हिंदी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो ऐसे डेरिवेशंस नहीं हो पा रहे हैं फिज़िक्स के, मैथ्स का एक्सरसाइज़ नहीं किया हूँ, अभी तक एनसीईआरटी टच भी नहीं किया हूँ मैं। बस पीडब्ल्यू के क्वेश्चंस करते रहा और वो उसमें कुछ होते थे, नहीं होते थे तो उनको ऐसे ही छोड़ देता था। तो ये चीज़ बहुत डरा के रखा है अभी मुझे। आज 29 दिसंबर के रात के समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? आप लोगों में भी कोई होगा जो इसका भी सिचुएशन मेरे जैसा होगा कि जेईई के ऊपर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा फ़ोकस रह गया कि बोर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया। अब लग रहा है कि बोर्ड ही नहीं हो। तो अगर जो कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ करना।